आप अपने माता पिताजी से घर छोड़ने के बाद दोबारा मिले महाराज जी कभी? पिताजी तो सन्यासी हो गए थे तो वो तो मिले हैं, माता से कभी नहीं मिला, क्योंकि घर छोड़ने के बाद कभी हम जन्मभूमि नहीं गए, आज तक जन्मभूमि नहीं गए। जिस दिन से घर से निकले आज तक जन्मभूमि नहीं गए। पिताजी सन्यासी हो गए थे इसलिए आकर के वृंदावन में मिले थे, माता जी कभी नहीं मिले और उनका शरीर हमारे निकलने के कुछ ही वर्ष बाद पूरा हो गया था। तो हमने कहा कि अम्मा आप हमारे मार्ग में कभी बाधा मत बनना। जब मिलने आई थी उनका आखिरी दर्शन, न कभी तुम हमारे पास आना न मैं तुम्हारे पास जाऊंगी, अपने मार्ग में पुष्ट होकर चलो। और हमको आशीर्वाद ही दिए कि आप जिस मार्ग में चल रहे हो सफल हो, भगवान का तुम्हें साक्षात्कार हो, ऐसा हमारे माता पिता का आशीर्वाद रहा। मेरी बात ध्यान रखना, कितनी भी निराशा हो, एक बार जो भगवान की शरण में हो गया, भगवान से छोड़ते थे। चाहे जितनी निराशा हो, चाहे जितना विषय का तूफान उठा हो, चाहे जैसी भयंकर परिस्थिति हो, एक बार जिसने भगवान की शरण ले ली, भगवान उसे कभी छोड़ते नहीं। कभी हो सकता है ऐसी परिस्थिति आ जाए कि भयानक दुख चारों तरफ दिखाई दे, उस समय एक ही बात पकड़ना, मैं आपका हूं बस, आप मेरे हैं बस, यही चिल्लाऊंगा, इसके आगे नहीं चिल्लाऊंगा, इसके आगे नहीं बोलूंगा। आप मेरे हैं, मैं आपका हूं, आप जो चाहते हैं वही होता है, आप जो चाहेंगे वही होगा, और आपने जो चाहा है वही होता रहा है। इसके पीछे हम नहीं जानते, इसकी बात नहीं जानते। बिललाना नहीं चाहिए, बिललाने का तात्पर्य है किसी और की शरण में चले जाना। आप जब प्रातः कालीन उठे तो पहले उठने का नियम ले कि सूर्योदय के 1 घंटा पहले हम उठेंगे, और उठ करके सबसे पहला कार्य कीजिए, पृथ्वी के चरण स्पर्श कीजिए। इसके बाद नीचे उतरिए, अपने माता पिता ले जाकर माथा रखकर उनको प्रणाम कीजिए। इसके बाद आधा लीटर या पौन लीटर जितना आप जल पी सकते हैं, ऐसे वज्रासन में बैठकर धीरे धीरे 5 या 10 मिनट में जल पिया जाए, एकदम न पिया जाए। फिर इसके बाद आपको 100-200 कदम टहलना है। फिर इसके बाद आप शौच जाइए, शौच जाने के बाद स्नान करें और फिर तुरंत, अगर आपको व्यायाम आता है तो करे, नहीं तो सीधा सरल बात होती है, 20 बार बैठ जाए बैठक और 10 बार लेटने वाली दंड। अब अपनी दिनचर्या में लग जाए, जो पढ़ाई का कार्य दिया गया है अब देखना, इसका फल देखना। एक तपस्वी की तपस्या का जो फल होता है ना, उसका ये फल मिलेगा। जो बूढ़े माता पिता को कष्ट देते हैं उनको घोर नरकों की प्राप्ति होती है। सोचो, ये वो माँ है, वो पिता है यार। जब हम लघुशंका और सोच नहीं कर सकते थे कि कहाँ करना है, उन्हीं की गोद में कर देते थे, तब वो हमको अच्छे कपड़े पहनाती और अपने कपड़े गीले भले पहने। आज वो माता अगर बिस्तर पे पड़ी है, वो शौच युक्त हो रही है बीमार से, तो आज हम देखते हैं कि बच्चे उनका अपमान करते हैं, मारते हैं, कपड़ा गीला कर दिया। तब लगता है कि अगर बैक में तुम अपना जीवन देखते प्यारे, तो इस माता के चरण चूमते, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तो गृहस्थी में अपने माता पिता, हमारी बात मान लेना, सदैव सुखी रहोगे। आपको बेवकूफ माना जाएगा, आप ज्यादा उदारता दिखाएंगे और ज्यादा सहयोग करेंगे तो माना जाएगा कम बुद्धि का। और जो छल कपट बेईमानी करे, बोले बड़े प्रवीण आदमी है, आज सम्मान किनका होता है? दंभी, पाखंडी, छल कपट का। और सत्य से चलोगे तो बुद्धू कहे जाओगे। भजन न बने चिंता मत करना, हमारे शब्दों को याद रखो। भजन न बने चिंता मत करना, अभी नहीं बदला तो 2 घंटे बाद फिर सात्विक वृत्ति आ जाएगी। लेकिन कभी विषयी पुरुषों का संग नहीं, कभी विषय सेवन नहीं, कभी नीच
वृत्ति का संग नहीं, न नीच वृत्ति का। गंदी बात आ रही, आराम से चद्दर तान के सो जाओ, घंटा 2 घंटा में वृत्ति बदल जाएगी। मिलने की जरूरत नहीं, बताने की जरूरत नहीं किसी से, किसी भी तरह की उस गंदी वृत्ति की हरकत नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा। उबने की जरूरत नहीं है, काम आ गया क्रोध, क्या है, राधा राधा राधा, एकांत शांत, उसके अनुसार झांक ताक छूना बोलना देखना, मिट्टी में मिल जाओगे। घुटने टेक दोगे और गुलामी स्वीकार कर दोगे, रात दिन डरोगे, रात दिन डरोगे। एक साधारण जीव तुम्हें गुलाम बना लेगा। जब हमारे इन वचनों के खिलाफ तुम चलोगे तो यही शब्द याद रख लेना, यही शब्द तुम्हें जीवन में अनुभव कराएगा कि हम तुम्हें क्या बोल रहे हैं। चाहे जितने विद्वान हो, चाहे जितने ज्ञानी हो, चाहे जितने बलवान हो, एक साधारण जीव घुटने टेकवा देगा तुम्हें और अपने अधीन रखेगा। इसलिए माया से मुक्त होने के लिए सबसे उदासीन हो, सबसे उदासीन हो। मोहन मन मत मार पर सत कुछ नी विहार, वे पथ युत नेति नेति बदत भामिनी, नरवाहन प्रभु सुकेली बहुविध भर भरत झेली, सौरत रस रूप नदी जगत पावनी, सौरत रस रूप नदी जगत पावनी। चलहि राधिके सुजान तेरे हित सुख निधान, रास रचो श्याम तट कलिंद नंदिनी। 50,000 नाम करना पड़ेगा। मेरे को लड़ाई हो गई है तो फिर बात मेरे को फिर से करनी है तो 10,000 नाम जप करना बहुत पड़ेगा। सुंदर। कहाँ है यहाँ पति आपके? पति है? यहाँ नहीं आए? आए होते तो हम उनका स्वागत करते। कभी मैसेज करती हूँ तो फिर अगर रिप्लाई नहीं आता तो राधा राधा लिखो तो फिर नाम। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम हमारी बात जरूर उनको कह देना कि बाबा ने प्रणाम कहा है आपको। हे पतियों, ऐसा व्यवहार करो यार, तो सब बात